जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और आप हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। आपने देखा होगा हम कई पेजेस के नेम्स चेंज कर रहे हैं और उनकी थोड़ी सी इन्फो भी चेंज कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि पहले हमारे पेजेस जो थे वो टोटली कमर्शियल, हमारे जो बैजेस हैं, हमारी जो एक्सेसरीज हैं, इनकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते थे। दे वर कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेजेस थे और अब हम ये, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा पेजेस टू बी ऑनेस्ट इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक के ऊपर भी, फेसबुक वगैरह ने बैन भी कर दिए। ने कोई पोस्ट ऐसी की जो इंडिया के खिलाफ हुई तो उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर बैन कर दिया। तो इस तरीके से हमारे काफ़ी पेजेस जो थे वो इनएक्टिव थे। तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ कि मैं जो हमारे मेन पेजेस हैं उनको यूनिफाई कर रहा हूँ और स्लैश डाल के आपने बस नवीद सारियाज, यानी यूट्यूब के ऊपर आप ढूंढेंगे तो नवीद सारियाज यूज़र नेम है। फेसबुक के ऊपर मेरा जो पर्सनल पेज है नवीद सारियाज यूज़र नेम है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो नवीद सारियाज यूज़र नेम है। ट्विटर के ऊपर इट्स ओनली विद सारियाज बट दैट इज़ विदहेल्ड इन इंडिया। अब हमें इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने करने हैं तो उसकी वजह से हमें ऐसा लॉगिन्स चाहिए जो वहाँ से लोग VPN के बगैर भी देख लें। तो वी आर ट्राइंग दैट ऑल्सो। तो ये पेज भी जो हमारा है, ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो क्लोज हो गए हैं उनको हमने रीनेम करके, तो जो एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर हम इनको लेके आए हैं और उनके नाम से हम इसको कंटिन्यू। हमारी एक नई सीरीज आ रही है जिसका नाम है, हमारी एक नई काविश है जिसका नाम है, छोटी सी एक हम कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है एंटीडोट। हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसके ऊपर हम वी आर वर्किंग ऑन इट और इसका नाम है एंटीडोट एथनिक क्लिनजिंग इंडियन मुस्लिम्स। तो इंडियन मुस्लिम्स के लिए जो हमारे भाई हैं, ऑफ कोर्स हमारे रिश्तेदार हैं, दे आर आवर किन। जमीन 1947 में जो पार्टीशन हुई उसके अंदर डिफरेंट तरह के लोग थे। मैं उनको 1947 से ही 3 डिवीजन्स में लाता हूँ। एक वो लोग थे कि जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, एक वो लोग थे जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे बट दे wanted to keep their own identity outside India, और पाकिस्तान के साथ मिलके जिनको आप बाद में बांग्लादेश कहते हैं, बंगाली आइडेंटिटी को वो रखना चाहते थे, बंगाली लैंग्वेज को वो कंटिन्यू करना चाहते थे। और जो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक वो लोग थे कि जो टोटली जो कायद आज़म ने उन्हें बोला उसके ऊपर वो अमल करना चाहते थे। और जैसे कायद आज़म ने एक उर्दू को भी एक हमारी न्यूट्रल लैंग्वेज को हमारी नेशनल लैंग्वेज किया कि जो पठान हैं, जो सिंधी हैं, जो पंजाबी हैं, जो पोटोहरी हैं, इन सब की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो इन सबको कंबाइन करने के लिए इन्होंने उर्दू कायद आज़म ने तजवीज़ की और उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो एक वो लोग थे जो इंडिया के अंदर रह के अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को रखना चाहते थे। दे डिड नॉट वांट टू गो विद इंडिया, दे डिड नॉट वांट टू गो विद पाकिस्तान। हैदराबाद के लोग जिनको बाद में ज़बरदस्ती इंडिया ने अपने अंदर शामिल किया। और चौथे एक ऐसे लोग थे जो इंडिया के मुसलमान थे जिनकी तादाद तकरीबन हमारे से ज़्यादा है, बल्कि 30 करोड़ है उनकी अगर तादाद देखा जाए। तो ये लोग जो इंडियन मुस्लिम्स थे, ये समझते थे कि हम इंडिया के अंदर रह के ही इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और वो थोड़े से इंटरमिक्स भी थे हिंदूज के साथ। आप ये कह लें कि जैसे मुगल बादशाह अकबर के दौर में वो एक तरह से इन्होंने कायम किया था हिंदू और मुसलमानों का कंबाइन। एनीवेज, तो मैं इन चारों के अंदर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये बहुत चीज़ें पीछे रह गई हैं। अब हम इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। हम क्या निकले हैं, हिंदू महासभा जो है, जो RSS का असल नाम है, BJP का असल नाम है, ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और इनका जो कॉन्सेप्ट है अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का, उनके अंदर ये चारों कैटेगरीज जो हैं वो उनका कोई रोल नहीं है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और वो चारों से नफरत करते हैं। तो इसलिए हम अब इन चीज़ों को छोड़ दें कि यार पाकिस्तान बना था तो तुम्हारा क्या फ़ायदा हो गया, यार बांग्लादेश बन गया था तो अब क्या हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, हम इंडिया के अंदर रह के तिरंगा के नीचे बैठे हुए हैं। भाई, आपके तिरंगा के नीचे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम अगर ये सोचते हैं कि हमारी बाउंड्रीज के अंदर एज अ गुड नेबर इंडिया हमारे साथ रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। इंडिया को मुसलमानों से प्रॉब्लम है। वो मुसलमान बांग्लादेश में हैं, वो मुसलमान पाकिस्तान में हैं, वो मुसलमान हैदराबाद के हैं, वो मुसलमान केरला के हैं, वो मुसलमान इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, लखनऊ में बैठे हैं। इट डजेंट मैटर एनी मोर। उनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है और उन्होंने हिंदू राष्ट्र जो बनाना है उसके अंदर कोई मुसलमान की कोई जगह नहीं है।
अब वो क्या कर रहे हैं कि दे वांट, एक तरह से वो चाहते हैं कि इनका मैस जो है एथनिक क्लिनजिंग की जाए। मूव तो इनको इतने ज़्यादा लोगों को हम कहीं कर नहीं सकते, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी तैयारी पकड़ी हुई है। 2024 के इलेक्शन से पहले दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस। और इसके अंदर के लिए उन्होंने जो अभी आपने देखा है कि गुजरात के जो अक्यूज थे 68 लोग इन्होंने एक्विट किए हैं। और एक्विट करने का मकसद ये नहीं है कि उनको को अंदर लिटा के जेल के अंदर वो जो थे 20 साल से 22 साल से डंडे मार रहे थे या कोई छितर जिसको हम कहते हैं वो पढ़ रहे थे, उनको वो सारे फ्री थे, दे वर ऑल फ्री, बेल्स के ऊपर सारे बाहर थे। लेकिन उनको इक्वेट करने का इस टाइम के ऊपर क्या ऐसी वजह है कि इंडियंस गवर्नमेंट ने, हिंदू महासभा ने ये इकदाम अभी किया है इलेक्शन से बहुत थोड़े से बिल्कुल पहले। तो उसका मकसद ये है कि दे वांट टू गिव अ मैसेज, वो एक मैसेज, सिंबॉलिक मैसेज देना चाहते हैं बाकी आरएसएस के लोगों को, बाकी बजरंग दल के लोगों को जो बाहर हैं, कि भाई हमारी पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो आपके पीछे खड़ी है, आप इनको मारो मुसलमानों को, हम पूरे के पूरे पूरी फोर्स के साथ आपके पीछे खड़े हैं। तो ये मैसेज देने के लिए दे हैव एक्वेटेड। तो ये मैसेज देने के लिए इन्होंने इन 68 लोगों को फ्री किया है कि कोई मसला नहीं, आप इससे बड़े मैसेकर्स करोगे, आप इससे बड़े गुनाह करोगे इंसानियत के अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट, तो आप जो है हम आपको बचाएंगे, वी विल सेव यू। तो दैट इज द रीजन कि ये सिंबॉलिक इन्होंने एक अलार्म बेल आप कह लो कि ये बज चुकी है। और टाइम बहुत कम है, कोई भी 3-4 ऐसे इंसिडेंट ये कर सकते हैं जिसके अंदर पहले तो ये आप अगर गुजरात रॉइट्स को देखें तो उसके अंदर जैसे इन्होंने ट्रेन बर्न की थी, तो इस तरह के झूठे मूठे चीजें ये कर सकते हैं। एंड क्योंकि इनके पास टाइम शॉर्ट है, दे कैन डू इट मल्टीपल तरीकों से भी ये कर सकते हैं। बांग्लादेश को, उधर बंगालियों को, बिहारियों को ये दोबारा से उधर कर सकते हैं, उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जंग के दरपे पे आए हुए हैं। एनीवेज वी आर रेडी, आपने आना है तो आप आ जाओ। इंडियन मुसलमानों को ये किसी और तरीके से उनके पीछे लगे हुए हैं। तो ये इन्होंने पैरेलल साइमल्टेनियसली करने की इनकी कैपेसिटी है। ये चीज आप जेल में रखें कि ये ऐसे नहीं है कि एक होगा तो आप हो कि यार अभी ये हुआ तो अब दूसरा मेरा होगा। साइमल्टेनियसली इनकी इन चारों फैक्टर्स को करने की कैपेसिटी है और ये इसको करने जा रहे हैं क्योंकि दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मोदी साहब जो हैं वो ऑफिशियली जो बीजेपी 75 में वो रिटायर हो गए, होने वाले हैं और हो जाएंगे, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि उनका कोई दिल कर रहा है कुर्सी छोड़ने का। 2 दफा तो वो बन चुके हैं। नीचे अमित शाह रेडी है, अमित शाह उनका पुराना बंदा है, राजनाथ बुढ़ा हो चुका है, एलके अडवाणी वगैरह को ये मोदी ने इसी तरीके से 75 साल वाली क्लॉज से ही निकाला था। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये क्लॉज खत्म हो गई है। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिवाइड इनसाइड देम, जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो इससे बेनिफिट उठाना चाह रहा है कि किस तरह मैं जो हूं वो ज्यादा राइज करूं 1 अरब हिंदुओं के सामने कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिस तरीके से मोदी साहब ने गुजरात के अंदर दिया था। तो इसलिए हर बंदा जो है, योगी हैं या हिम्मत शर्मा हैं, ये हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर तैयारी कर रहा है। एंड अगेन दे कैन डू दिस साइमल्टेनियसली। ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली भी हो सकती हैं। पाकिस्तान के साथ जंग भी हो सकती है, अंदर एथनिक क्लेंजिंग जो इन्होंने मुसलमानों की करनी है वो भी कर सकते हैं। बांग्लादेश को भी ये इंगेज कर सकते हैं। शेख हसीना के भी इलेक्शन नेक्स्ट ईयर हैं जो इनकी काफ़ी प्रो हैं पाकिस्तान की नफरत के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है कि इसके लिए हमने ये न्यू प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया है जिसका नाम है एंटीडोट। देखिए एंटीडोट वहीं से आनी है जहाँ से जहर है। एंटीडोट एथनिक क्लिनजिंग की जो है इंडियन मुस्लिम्स जो हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे किन्स हैं, मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट आई वुड से, कि इन सारी टर्म को छोड़ दें। नाउ हमें सोचना है मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को इस नासूर से जिसको हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, जिसको हिंदुत्व आइडियोलॉजी कहा जाता है, इस नासूर से सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने कैसे छुटकारा पाना है। इसके लिए वी विल डू सम केस स्टडी, जिनके बॉम्बे के हों, गुजरात के हों, मिरूत के हों, जितने भी मैसेकर्स हैं, असम के हों, हम आप सबको उनकी केस स्टडीज समझाएंगे और बताएंगे कि उस वक्त क्या बैक एंड के ऊपर हो रहा था, और ये भी बताएंगे कि उस वक्त क्या ऐसी चीजें मुसलमानों ने कलेक्टिवली की होती तो ये मैसेकर्स अवॉइड हो सकते थे और या फिर ये
अवर्ट भी हो सकते थे। तो इसके लिए हम आपको इंशाल्लाह उसके ग्रुप्स के अंदर हमने फेसबुक का ग्रुप बनाया, आप वो ज्वाइन करें, व्हाट्सएप का ग्रुप है वो ज्वाइन करें। वी डोंट वांट सारियाज इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा महाजों पे सारियाज जो है वो लड़ रहा है, तो ये डुप्लीकेट नहीं चाहते हम चीज़ें जो हैं वो डाटा जो है बार बार ग्रुप्स के अंदर डुप्लीकेट हो, इसलिए इस वाले डाटा को हम सेपरेट रखेंगे। यूट्यूब पे भी कोशिश करेंगे। हमें कई लोग ऐसे इंडिया में हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि जी वीपीएन से हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी एजेंसीज हमें तंग करती हैं। सारी आज के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हम जाते हैं, तो इसको करने के लिए वी आर फाइंडिंग अ वे कि इसको किस तरीके से कंबाइन करें। ट्विटर तो विदाइल्ड है हमारा, फेसबुक के ऊपर हो, ग्रुप्स के अंदर हो, बट वी विल डू आवर बेस्ट। हम अपनी बेस्ट करेंगे कि ये सारे जो हमारे भाई हैं इंडियन मुसलमान, खास तौर पे जो मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे जो इंडिया वाला चैप्टर है, इनको किस तरीके से इक्विप किया जाए। इक्विप इस तरह नहीं कि आपको छुरी और डंडे और हॉकियां देनी है, वो भी इंशाल्लाह टाइम आएगा तो दैट विल बी डन ऑल्सो, लेकिन अभी आपके जहन की नशो नुमा करनी है जिसको हिंदुओं ने जकड़ के रखा हुआ है 75 साल से। नाउ इट इज टाइम कि आप चीज़ों को परसीव करना प्रॉपर तरीके से समझें। हमारी साइड पे जो हमें चैलेंजेस हैं पाकिस्तान वाली साइड पे वो बताएंगे, जो बांग्लादेश वाली साइड पे चैलेंजेस हैं उनको बताएंगे, केरला में जो चैलेंजेस हैं उनको बताएंगे। तो हमें एक रिस्पॉन्स टीम की तरह से आप सारियाज को ले सकते हैं कि हम उस तरीके से कोशिश करेंगे कि हम जितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा सकें और इन चीज़ों को जो इनएविटेबल हैं, जो होनी है, उनके बारे में जितना हम बता सकें और उसके लिए ट्रेन कर सकें, वी विल डू दैट। सो फॉलो सारियाज के उन ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन करें, जो लोग कर सकते हैं कलेक्टिवली करें आप इंडिया से, ताकि इतने ज़्यादा लोग मतलब जब ज्वाइन करेंगे ग्रुप को तो फिर उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकी आप इन मैसेजेस को समझें प्रॉपरली, पहले इंडिविजुअली समझें, फिर अपने घर में अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को समझाएं, इस तरीके से इसको लेके चलें। और टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम किस तरीके से इनको फेंटा लगाएं इस आइडियोलॉजी को और इनकी तबीयत साफ करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे सुनने का इतने टाइम के लिए। इंशाल्लाह आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं रेगुलरली आपसे बात करूं और आपके सवालों का जवाब दूं, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।